हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी का गद्य गरिमा का चैप्टर नंबर 4 भाषा और आधुनिकता, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर को जानेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर होना चाहिए था, तो गद्यांशों पे आधारित प्रश्नोत्तर को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या दिया। दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो देखिए, पहला गद्यांश हमारा क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला गद्यांश क्या है, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए, यहाँ से हमारा क्या है, रेखांकित अंश की, जिसकी मैं व्याख्या करना रेखांकित अंश है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो ये हमारा है गद्यांश। अब आइए देखते हैं हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हर गद्यांश में आपको ऐसा मिल जाएगा क्वेश्चन, तो आपको उसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है, यानी कि संदर्भ लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर प्रस्तुत गद्य अवतरण। देखिए, यहाँ पे गद्य से लिया गया तो गद्य अवतरण लिखेंगे, अगर पद्य से लिया रहेगा तो पद्य अवतरण लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता के शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका संदर्भ। अब हम करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है। तो देखिए, हमें इसकी व्याख्या करना है। कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हमारा हेडिंग हो गया। देखिए, कह रहा है वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। यानी कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन से चले आ रहे हैं वह नए सांस्कृतिक परिवर्तनों में व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। तो इस प्रकार से इसका रेखांकित अंश हो जाएगा। भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। देखिए, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अगला गद्यांश देखिए, गद्यांश नंबर 2। देखिए, दूसरा गद्यांश को पहले हम पढ़ते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, नया नाम दिया जाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, यानी निर्माण किया जाता है, वह उस देश का आविष्कार के नामांकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन और स्पुतनिक। तो देखिए, इसमें भी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें भी हमारा संदर्भ लिखना होगा, वो तो आप लिख ही लेंगे, पहले हमने बता दिया। भाई देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए, हमारा रेखांकित अंश कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आइए इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं, आप इसको बुक से देख लीजिएगा। देखिए, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे तक हमारा हेडिंग हो गया। लेखक का कथन है कि, यानी लेखक का कहना है कि यदि कोई विदेशी शब्द अपने भाव को संप्रेरण करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आज प्रत्येक देश में विज्ञान के क्षेत्र में भिन्न भिन्न आविष्कार हो रहे हैं और उन्हें नए नए नाम दिए जा रहे हैं। प्रत्येक देश अपने द्वारा आविष्कृत वस्तु का अपनी भाषा के अनुसार नामकरण कर रहा है
और दूसरे देशों में वही नाम प्रचलित होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है? तो देखिए, जिस देश में किसी चीज की सृष्टि होती है, यानी सृष्टि का मतलब देखिए, सृष्टि का मतलब होता है कि मतलब निर्माण होता है, बनाया जाता है, वही देश उस आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अपना अलग अलग नाम देता रहे तो क्या होगा? देखिए, यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अलग अलग नाम देता रहे तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, देखिए, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? उत्तर देखिए, नई चीजों के आविष्कार होने का कारण है विज्ञान की प्रगति, यानी विज्ञान का इतना आगे बढ़ना। अगला गद्य देखिए, अगला गद्यांश देखिए हमारा क्या है, गद्यांश नंबर 3, देखिए, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गठने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो देखिए, इसमें भी पहला क्वेश्चन हमारा है संदर्भ लिखना है, दूसरा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हम हेडिंग डालेंगे पहले। यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार से, देखिए क्या कह रहा है कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो देखिए, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कैसा हो जाएगा, किसी भाषा में आधुनिकता का समावेश तभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों को समाहित कर लिया जाए। इन बातों के समावेश से भाषा व्यवहारिक हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? तो देखिए, आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, किन चीजों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है? तो उत्तर देखिए, नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक कौन सी बात बताई है? तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय के बारे में बताया है। तो बस दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा भाषा और आधुनिकता पाठ का गद्यांशों पे आधारित प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।